एक तारीख को जन्मे हुए कौन कौन हैं? 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, ये सब एक ही है। एक 10 में भी एक है, 1 और 9 10 एक है, 2 और 8 10 है, उसमें भी एक आता है। तो इन सब का फल समान है। अब ये वर्ष 2024 है, तो 2 और 4 6 8 शनि का है और ये सूर्य का है, तो ये वर्ष में इनको विशेष लाभ नहीं होगा। इनका ये वर्ष थोड़ा ठंडा जाएगा। ये जो एक कोई है क्या 1 10 19 28 वाले, इनका ठंडा मामला है। अब देखिए एक बात आज आपको अच्छे से बताता हूँ। ये वर्ष 2024 है, तो ये 8 है। क्या है? 8। और आपका जन्म वर्ष 8 आता है क्या? टोटल देखिए, कोई जन्म वर्ष को टोटल करो। अभी पिछले वर्ष 2023 था, तो कितना आया? 7। तो आपका अगर 7 रहा हो टोटल, किसी का 7 है क्या? तो पिछला वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा गया होगा, बहुत जोरदार गया होगा, क्योंकि ये टोटल अपने टोटल से जब मेल खाता है तो अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? अलाइनमेंट। और 8 जिसके आ रहे हैं, किसके 8 आ रहे हैं, उनका ये वर्ष बढ़िया है, क्योंकि कृष्णगिरी पहुंच गए तो बढ़िया का तो अब कहना बढ़िया ही है। तो पहुंचे, नहीं तो अभी तक भटक रहे थे, कहीं कहीं माइक लेके घूम रहे थे, और भगवती के चरण में आए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हम आगे करेंगे। आज तो देखो, ये जो 1 वाले के लिए कुछ बोल देता हूँ। 1 10 19 28 वाले, ये कौन है? 1 10 19 28 वाले। तो आप सबको सूर्य देवता का अधीन है शक्ति, सूर्य शक्ति। कौन सी शक्ति? आपको हेल्प करेंगे कभी भी 1 वालों को, 1 10 19 28 में जन्मे हुओं को हेल्प करेंगे। 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख में जन्मे हुए लोग, या तो ये 4 का अंक देखिए, आप देख लीजिए। आज बड़ा रहस्य बता रहा हूँ। इनके साथ काम करने में आपको कभी हिचकने की जरूरत नहीं है। 4 का नंबर क्या है? डी यानी धर्मेंद्र, धीरज, दामोदर, यम यानी मोहनलाल, मनोहर, टी यानी बताओ कोई नाम? तोलाराम, ताराचंद, तेजस, तरुण, तुरतुरिया। मैं एक नाम रखा भाई, हंसते क्यों हो? ऐसे नाम रख रहा हूँ। देखो 1 तारीख को जन्मे हुए को राहु ही हेल्प करता है। एक्चुअली सूर्य और राहु का बनता नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में 1 10 19 28 में जन्मे हुओं को राहु ही इनसाइड सपोर्ट करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। तो इनको ये DMT नाम वाले दोस्त बनेंगे, पार्टनर बनेंगे, सहयोग करेंगे तो बहुत लाभ होगा। 4 13 22 तारीख वाले इनके घनिष्ठ बन के, अगर ऐसे लोगों से जो 4 13 22 तारीख में जन्मे हों, ऐसे लोग जो DMT, चाप DMT क्यों? 4 13 यानी ये 1 और 3 4, 22 यानी 2 और 2 4, तो हमने 4 का ही लिया। 4 का नाम क्या अक्षर है? DMT, इसलिए हमने DMT नाम से जो लोग हैं वो लोग सब इनका सहयोग करेंगे जो इस नाम में जन्मे हैं, और ये इनके लिए लाभ करेंगे, कभी धोखा नहीं करेंगे। एक आधा अगर गलत निकले तो कभी कभी होता है अपने पुण्य पाप कर्म के हिसाब से, बाकी 99% यही होने वाला है जो अंक शास्त्र कह रहा है। तो ऐसे 2 नंबर के लिए, 3 के लिए, 4 5 6 7 8 9 इतने बहुत सारे हैं। तो इन सब के लिए क्या होता होगा हम आराम से बाद में देखेंगे। जब तक के लिए भोजनशाला जाके भक्ति करके यज्ञशाला की ओर पहुँचते हैं। बोलो पद्मावती मात की जयकारा गुरुदेव का। त्रैलोक्य मौन चक्र कौन सा है नंबर? बोलो। तो आप 19 नंबर को कैसे एक्टिवेट करोगे? देखो नाम में देखो नेमोलॉजी अलग है।
थोड़ा ध्यान रखना, इसको हमारे नाम में एक्टिवेट नहीं करना है, इस नंबर को एक्टिवेट करना है। नक्षत्र से, सिंबल से नाम सदा 42 का अंक लाता है तो ही त्रैलोक्य मोहन होता है। देखो इसमें छोटी सी बात बताऊं, जब आपने ये बोला तो आप थोड़े नादान हो जाते हो क्योंकि आपको समझ नहीं है। बेटा बेटा मैं एक बात बताता हूँ, देखो ये कैसा है नटराज अय्यर, तुम देखो समझो मेरी बात। अब तुमने पूछा तो मैं बात बताता हूँ। GOD क्या है? गॉड। गॉड है ना, GOD। जी गुरु। जी का कितना? 3। ओ का कितना? 7। डी का कितना? कितना हुआ? 14। 14 हुआ ना। अब आप ही देखो, डॉग करोगे तो भी कितना होगा? 14। आपने जब सवाल पूछा तब ये जवाब देना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि नादान बन के ये काम कभी नहीं करना। अब गॉड और डॉग दोनों एक हो जाएंगे क्या? एक सदा पूजे जाते हैं, एक पालतू चीज है। हाँ, लेकिन इसका नंबर देखोगे तो डी का 4, ओ का 7 और जी का 3, कितना आएगा? 14। अभी दोनों का 14 ही है, तो गॉड और डॉग एक नहीं होंगे, कैसे नहीं होते? वहाँ क्या विशेषता आती है? अभी देखो इसमें जी से शुरू हो रहा है 3 यानी गुरु से शुरू हो रहा है, ये डी से शुरू हो रहा है यानी राहु से शुरू हो रहा है, ये गुरु से शुरू होने से भगवान हो गया, ये राहु से शुरू होने से कुत्ता हो गया, ये दोनों उसमें आता है। आप ये समझ लीजिए, राहु से शुरू हो रहा है, ये अक्षर का शुरुआत राहु से हो रहा है। तो अब नटराज शुरू करेगा तो टोटल कुछ भी देखें वो बुध से ही प्रभावित होगा, 19 से नहीं, वो प्रभावित होगा बुध से। इसलिए हमको ये विशेष न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट से समझ के ही नाम सेट करना है। 19 तो आपको एक्टिवेट करना है। आपका नक्षत्र, अभी गूगल में आप नक्षत्र, अब कुछ मत करो, बहुत सिंपल आपको समझाता हूँ। आपका नक्षत्र पता है? ऐसे कितने लोग हो? तो आपका नक्षत्र क्या है? वहीं से लिखा रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, ऐसे 27 लिखते जाओ। पहला अपना गिनो 1, दूसरा मृगशीर्ष, तीसरा आर्द्रा, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, ऐसे करके 19वां नक्षत्र देखो आप। श्रवण नक्षत्र आज चल रहा है, इसीलिए आज तुम ये ज्ञान ले रही हो, क्योंकि आज तुम्हारे तकदीर में 19वां नक्षत्र का दिन है। वो अभी 19वां नक्षत्र चल रहा है। श्रावण नक्षत्र पूर्णिमा पर लगे उस महीने को श्रावण कहते हैं। कृतिका नक्षत्र पूर्णिमा पर लगे उसको कार्तिक महीना कहते हैं। पुष्य नक्षत्र जिस पूर्णिमा को लगे वो पौष मास कहते हैं। मगा नक्षत्र जिस पूर्णिमा पर लगे वो माघ महीना है। फाल्गुनी नक्षत्र जिस पूर्णिमा पर लगे वो फाल्गुन महीना है। तो आज श्रवण नक्षत्र। अभी देखो तुम श्रवण नक्षत्र का क्या चिन्ह है, हैं? देख लो वो चिन्ह अपने स्क्रीनशॉट में। आज श्रवण नक्षत्र भी है। इतना बढ़िया दिन देखो, तुम्हारे 19वें नक्षत्र के दिन तुमसे सवाल किया तो मैं नहीं कर रहा हूं, वो तुम्हारा भाग्य नक्षत्र आज तुम्हारा काम करवा रहा है। तुम्हारा भाग्य खुल रहा है। क्या हो रहा है? भाग्य खुल रहा है। अभी अनुराधा नक्षत्र किसका है? अनुराधा 95% तो पता ही नहीं है क्या नक्षत्र है। वो सब धरती में बहुत पुण्य करने आए हुए लोग हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, सब बटोरना है, दुनिया की चीजें बटोरनी है, कचरा ही बटोरोगे तुम लोग। ये देखो अनुराधा नक्षत्र का है कमल। क्या? कमल। तो कमल लगा लो अपने स्क्रीन में और रोज देखो। जब वो देखते रहोगे तो एक्टिवेट होगा। देखो मेरा स्क्रीन बता बेटा, इनको बता। देखो मृगशीर्ष मेरा तो क्या है? मृगशीर्ष। मृग यानी हिरण, शीर्ष यानी उसका सिर। मैंने क्या लगाया है? मृगशीर्ष। मेरा भाग्य यही है, मृगशीर्ष। मृगशीर्ष यानी मृग का सिर, हिरण का सिर। मैंने क्या लगा के रखा है? तो जब भी बच्चे उठाते हैं मुझे कुछ दिखाते हैं, बे गुरुदेव ये है, तो मैं देखता हूँ तो वो, हाँ, तो आप अपने अपने चिन्ह लगा के एक्टिवेट करो। जो भी कृष्णगिरी आया है
वर्ल्ड में टॉप होना ही चाहिए उसको, जय गुरुदेव। क्योंकि वो कहाँ आ गया है? कृष्णगिरी धाम। तेरी हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तकदीर बदलेगी, जरा तू आजमा के देख ले। मिल जाएगा खोया खजाना, तो कृष्णगिरी आके देख ले, तो कृष्णगिरी आके देख ले। अब तेरा भाई, तेरा काम है अब ये भजन पूरा करना है, और आप सबको वायव्य कोण में जो भवन बना है उस कोण में जाके उस भवन का दर्शन करके आना है। अनंत मंत्रों से कृपा बरसात करने वाले सदगुरु भगवान की हो। तेरे हाथों की लकीर बदलेगी,